प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ठोसों का वर्गीकरण अर्थात जब हम ठोसों का वर्गीकरण करते हैं तो उस आधार पर ठोसों को कितने भागों में बांटा जाता है। जब ठोसों का वर्गीकरण किया जाता है तो उस आधार पर ठोसों को कितने भागों में बांटा जाता है। सर्वप्रथम हमारे दिमाग में यह सवाल आता है कि ठोसों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है। इसका आंसर है कि ठोसों की जो व्यवस्था होती है अर्थात ठोसों की जो व्यवस्था होती है वो किस प्रकार से बनी है अर्थात उसके जो अवयवी कण हैं उसके जो अवयवी कण हैं उनकी व्यवस्था क्या है। अवयवी कण का अर्थ है कोई ठोस परमाणु आयन या अणु। अवयवी कण का अर्थ है या परमाणु आयन अणु ठोस। इन सारे चीज़ों से मिलकर बना होता है तो इन्हें ही हम अवयवी कण कहते हैं। और जब हम ठोसों का वर्गीकरण करते हैं तो हम कहते हैं कि ठोसों के जो अवयवी कण हैं उनकी व्यवस्था क्या है। उसी आधार पर ठोसों को दो भागों में बांटा जाता है। और जिसका पहला है क्रिस्टलीय ठोस तथा दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। हमें पता है कि ठोस परमाणु आयन अणु से मिलकर बना होता है। तो अगर हम क्रिस्टलीय ठोस की या क्रिस्टलीय ठोस को समझें तो इसे इस प्रकार से समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक अवयवी कण ये है, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला है, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी बनाते हैं। देखिए क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है। मान लीजिए ये वाला कण अगर अणु है और ये वाला कण आयन है और ये वाला कण परमाणु है। अगर यह व्यवस्था ऐसे ही चलती जा रही है अणु आयन परमाणु अणु आयन परमाणु, यह व्यवस्था ऐसे ही आगे तक चलती जा रही है तो हम इसे कहते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों की जो व्यवस्था होती हैं वो क्या होती हैं, निश्चित। और इनकी जो परास होती है वह दीर्घ, इनकी परास दीर्घ होती है। परास का अर्थ क्या है कि यह व्यवस्था लगातार चलती जा रही है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी अगर ये अणु होगा फिर उसके बाद परमाणु, उसके बाद परमाणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है।
ठीक उसी प्रकार यह व्यवस्था भी वैसे ही चलती जाए तो या आप कह सकते हैं कि ये अणु हो सकता है, ये आयन हो सकता है, ये परमाणु हो सकता है, और ऐसे ही व्यवस्था आगे भी चलती जाए। कुछ भी कह सकते हैं कि पहला आप आयन भी कहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परमाणु भी कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि पहला कोई दूसरा कण होना चाहिए, यहाँ पे कोई दूसरा होना चाहिए, यहाँ पे दूसरा, फिर इनकी पुनरावृत्ति होती जा रही है। तो हम कहते हैं कि यह निश्चित क्रम में बंधे होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो निश्चित क्रम में होते हैं तथा इनकी प्रास दीर्घ होती हैं। यह व्यवस्था लंबी चलती जाती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें, मान लीजिए हम अक्रिस्टलीय ठोस में कुछ अवयवी कण ले रहे हैं, इस प्रकार से हमने अवयवी कण ले ली। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दो एक ही, अर्थात मान लीजिए दो अणु ही हैं, ये वाला कण भी अणु है, ये वाला कण भी अणु है, फिर यहाँ पे आयन आ गया, फिर यहाँ पे अणु आ गया, फिर ये परमाणु आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इनकी व्यवस्था निश्चित नहीं है। यहाँ पर इनकी व्यवस्था निश्चित नहीं है। क्यों? हमने कहा कि आगे वाले दो अणु हैं, फिर ये अगर परमाणु आया, फिर ये दो आयन आ गए, या एक अणु एक कुछ भी, अर्थात ऐसा है कि इनकी व्यवस्था निश्चित नहीं है। व्यवस्था निश्चित नहीं है। पहला अलग तरह का अवयवी कण आ रहा है, फिर दूसरी अलग, फिर तीसरा अलग, ऐसा, अर्थात इनकी जो क्रम है वो निश्चित नहीं है, अर्थात इनकी जो प्रास होती है वो अधिक दूरी तक नहीं टिकता, अर्थात लघु प्रास इनकी व्यवस्था होती है। अब इनकी परिभाषा पर चलते हैं। देखिए, ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों को उनके अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। पहला क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण निश्चित क्रम में होते हैं तथा इनकी प्रास दीर्घ होती हैं। और उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा है चीनी और नमक। यहाँ पर चीनी और नमक है। जो चीनी का टुकड़ा होता है वो इस प्रकार से होता है, अगर आप इसे काटें तो इसका ये वाला टुकड़ा भी इस वाले टुकड़े के जैसे ही दिखता है। तो क्रिस्टलीय ठोसों की यही तो बात है, इसमें पहले वाला टुकड़ा दूसरे वाले टुकड़े के जैसे ही दिखता है, और जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता। देखिए, अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण निश्चित क्रम में नहीं होते तथा इनकी प्रास लघु होती है। उदाहरण के लिए रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया। और यहाँ पर देखिए, अगर आप रबड़ को काटेंगे तो यह रबड़ इस वाले रबड़ की तरह नहीं दिखेगा। यहाँ पर चीनी को काट रहे थे, इसकी शक्ल चीनी की तरह मिल रही थी, चीनी को काटा तो ये वाला टुकड़ा वैसे ही दिख रहा था, ये वाला भी। जबकि इसको काटेंगे, इसकी जो सतह होंगी वो खुरदरी होंगी, जबकि इसकी सतह क्या थी? मुलायम थी। इसी कारण वो इसकी तरह दिख रहा था। तो इसलिए दिख रहा था उनकी व्यवस्था क्या होती है? निश्चित। क्रिस्टलीय ठोसों की जो व्यवस्था होती है वो निश्चित होती हैं, जबकि इनकी व्यवस्था अक्रिस्टलीय ठोसों की व्यवस्था अनिश्चित है, अर्थात निश्चित क्रम में नहीं होती। निश्चित क्रम में नहीं होती तो इसलिए खुरदरी भी हमें मिलती है, जबकि ये मुलायम मिलती है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।